आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बेसिक नीड तो हमारे पास है, लेकिन जो जड़ें हैं जैसे कि धूप, ताज़ी हवा, ये सब कहाँ मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस तो बहुत करते हैं, लेकिन चाह कर भी वो हमें नहीं मिल पा रही है। आज मैं कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट पहलू लाइफ के टिप्स और हैक्स के साथ शेयर कर रही हूँ, जो शायद आपको हेल्प करें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में। हम फीमेल मोस्टली घर के अंदर रहते हैं, इवन वर्किंग में भी हैं तो ऑफिस के अंदर। कुल मिला के हमें जो धूप है वो नहीं मिलती और हो जाती है विटामिन डी की कमी। फिर उम्र के साथ हमारे हाथ पैर दर्द होते हैं, कमर दर्द होती है, डॉक्टर के पास जाओ तो वो एक ही चीज़ बोलता है, कैल्शियम और विटामिन डी। अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम दें, आधे घंटे धूप में रहें, तो ये जो डिफिशियंसी है ना, ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। नहाने के बाद मैं मेक श्योर करती हूँ कि आधे घंटे की धूप ज़रूर लूँ। अगर बालकनी में नहीं आती तो मैं नीचे जाने से भी नहीं कतराती। घर के काम भी मैं ऐसे करती हूँ कि कोई भी काम छूटने ना पाए। बालकनी से लौटते लौटते मैं कपड़े भी उठा लाई और उनको इमीडिएट फोल्ड कर लिया। देखिए, अगर बाल गीले होते तो मैं उनको बांध नहीं पाती, बार बार सामने आते तो इरिटेट करते। तो मैं अपना कंफर्ट लेवल ज़रूर याद रखती हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे बनाऊँ, क्योंकि जो एक फ्रेश ब्रेन होता है ना, वो काम करने की जो ताकत है उसको बढ़ा देता है। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि जिस दिन हम खुश होते हैं ना, उस दिन काम बड़े फटाफट हो जाते हैं और सही टाइम पे हो जाते हैं। मैं यहाँ पे हर चीज़ को जगह पे रखना पसंद करती हूँ ताकि अगली बार वो मुझे चीज़ बिखरी हुई ना मिले। मैंने आपको बताया था कि मैं ये टी टेबल आयरनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए आयरन और एक्सटेंशन जो है मैं वहीं पे रखती हूँ ताकि मुझे अगली बार आयरन करने के लिए कहीं और से उठा के लाना ना पड़े। यहाँ एक ड्रॉर है जिसमें मैं अपने थोड़े स्टेशनरी रखती हूँ, तो यहीं साइड में एक्सटेंशन और आयरन ठंडा होने के बाद रख देती हूँ। काम आसान हो जाता है। किचन की नैपकिन हम कहाँ रखते हैं? अगर मैं किसी ट्रे में रखती हूँ तो मेरा मन ही नहीं मानता, मुझे लगता है मकड़ी, चींटी या कॉकरोच उसमें ना चल जाए। इसलिए मैं इस तरह के एक पाउच में रखती हूँ, ये प्रोटेक्टेड रहता है ना। आपके पास भी इस तरह से टेबल मैट होगी। मैंने येलो कलर इसलिए चूज़ किया कि कभी अगर थोड़ा बहुत गिर जाए तो वो गंदा ना दिखे। अब इतनी सी दाल गिरी थी, इसके लिए मैं धोने तो नहीं जाती हूँ। हाँ, लेकिन इसको ड्रॉर में रखते समय एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि जो थोड़ी सी गंदी है उसको ऊपर और धुली हुई नीचे रख दूँ, ताकि अगली बार ऊपर वाली ही यूज़ हो और वो धोने में चली जाए। बेटा जब स्कूल से आता है तो अपना बैग थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देता है, तब तक वो शूज़ उतारता है और कपड़े चेंज करता है। मैं उसी समय मेक श्योर करती हूँ कि डायरी उसकी चेक कर लूँ। अगर कोई नोटिस आया है, कोई कम्युनिकेशन करना है, मुझे साइन करना है, समथिंग। इवन टिफ़िन भी मैं चेक कर लेती हूँ इसी समय कि कुछ अगर खाना बचा हुआ है तो उसको फ्रिज में डाल दूँ, ताकि वो उसी में रखा रखा ख़राब ना हो जाए। ये जो छोटे छोटे शेड्यूल हैं ना, ये बहुत आगे जाके आपका इतना टाइम और एनर्जी बचाते हैं, आप शायद सोच भी नहीं सकते। ये माइक्रो हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा काम की होती हैं। जब हम मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाते हैं तो इस तरह से बिल हमें मिलते हैं। ये बिल उस समय ज़्यादा काम आते हैं जब हमें कोई चीज़ रिटर्न करनी हो। अब इसमें डेट इतनी छोटी लिखी होती है कि उसको देखना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैं पेन से इसमें थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ। मोस्टली हमने देखा है कि जो चीज़ें होती हैं वो रिटर्न की डेट ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक या 15 दिन होते हैं, तो मैं 15 दिन पहले का ही बिल रखती हूँ और ज़्यादा पुराने हैं तो उनको डिस्कार्ड कर देती हूँ। ये हैंडी रहें इसलिए एक बॉक्स में रखती हूँ, वो भी बिना ढक्कन वाले, क्योंकि ना ढक्कन खोल के बिल निकालना और रखना सभी को आलस आता है और ये उड़े नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा सा एक हैवी सा ग्लास रख देती हूँ। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है जब आपको चीज़ें एक्सचेंज या रिटर्न करनी हैं। कई चीज़ें तो हम इतनी ज़्यादा मिस करते हैं, जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया से होंगे तो होरा वर्ड से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। चने को हम आग में भूनते हैं और वो बहुत ही सौंधे सौंधे टेस्टी लगते हैं। अब वो सब यहाँ कहाँ मिलेगा? बालकनी में आप आग जलाओगे तो आपके ऊपर फ्लोर वाले चिल्लाने आ जाएंगे। तो यहाँ पे उस शौक को पूरा करने के लिए मैं चने को ऐसे तोड़ लेती हूँ और कढ़ाई पे तेज आंच में भून लेती हूँ। ये पुरानी कढ़ाई बस मैंने इसीलिए रखी हुई है और ये ना बहुत अच्छे से भुन जाता है। वो गांव वाला टेस्ट तो नहीं आता, लेकिन आपका शौक ज़रूर पूरा कर देगा। ये हैक आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने बचपन की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हो। मेरे लिए तो वो गांव की बेर और ये होरा मतलब बहुत ज़्यादा याद आते हैं। बच्चों को मैं छोटी छोटी चीज़ें सिखाती जाती हूँ, जैसे कि
यूनिफॉर्म जगह पे रखो। ये एक बार की पहनी हुई यूनिफॉर्म है, यहाँ टांग देते हैं। अगर 2 बार हो गया तो मेरा बेटा मेक श्योर करता है कि उसकी बेल्ट निकाल दे और इनको धोने की जगह पे डाल दे। इस तरह से ना मेरा काम आसान हो जाता है। सुबह की भाग दौड़ हम सभी को पता है। बच्चों को स्कूल भेजो, पतिदेव को ऑफिस की तैयारी करो, घर संभालो। लेकिन मेरी सुबह भी क्लास होती है। कुछ स्टूडेंट मेरे यूएसए के हैं, तो 12 घंटे का टाइम गैप होने की वजह से मेरी सुबह क्लासेस होती हैं। अब देखिए, जो मेन काम है वो मैंने कर लिया। बेटे को स्कूल भेज दिया, खाना बना दिया। अब यहाँ पे घर को ऑर्गेनाइज भी करना था, लेकिन अगर मैं वो पहले करने लग जाती तो मेरा ये टीचिंग वाला काम नहीं हो पाता। तो पहले मैंने स्टडी का जो भी है सेटअप वो तैयार कर दिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया और टाइम रह गया तो मैंने ये ऑर्गेनाइज भी कर दिया। मतलब अगर आप काम का सीक्वेंस डिसाइड कर लोगे प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरह, तो आपको कभी भी किसी काम को करने के लिए ना टाइम के नाम का रोना नहीं रोना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लैपटॉप को स्पीकर पे रख दिया है लॉगिन करके। अब चाहूँ तो मैं किसी दूसरे कमरे में भी जाके काम कर सकती हूँ। इन केस जब वो स्टूडेंट लॉगिन करेगा, मुझे हेलो बोलेगा, तो मैं तुरंत यहाँ पे आ जाऊँगी। आजकल बच्चों में भी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी की कमी होती है और उनको हेल्दी खिलाना मतलब सच में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा है। यहाँ पे दिन के 4 मील होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर। मैं बेटे से एक्चुअली बातचीत करके ये मेक श्योर करती हूँ कि दिन के वो 1 मील जंक खा सकता है, बट बाकी की 3 मील हेल्दी होनी चाहिए। उनके साथ थोड़ा बहुत आप जंक दे दोगे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीजनल फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो सीज़न मतलब नेचर ने ही ऐसा बनाया है कि उस समय हमारी शरीर को उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मेरा बेटा ना अनार नहीं खाता, तो मैं उसका जूस बना के देती हूँ। लेकिन जब वो स्कूल से आ गया और फिर मैं अनार छीलने बैठूँ तो वो होगा ही नहीं, इसलिए मैं पहले से प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जो कस्टर्ड एप्पल या सीताफल है उसको खाना थोड़ा डिफिकल्ट है, दाने होते हैं निकालना। तो अगर मुझे उसको खिलाना है तो मैं इसका पल्प निकाल के इसका स्मूदी बना के दे देती हूँ। ये सारी प्रिपरेशन मैं जल्दी से कर लेती हूँ बेटे के स्कूल से आने से पहले, ताकि जब वो आए ना तो मैं उसको चीज़ें दे पाऊँ टाइम पे। प्रोटीन की डिफिशियंसी हम फीमेल में तो लगता है सबसे ज़्यादा होती है, स्पेशली जो वेजिटेरियन होते हैं। इसलिए मैं स्प्राउट ज़रूर देती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। 4-5 तरीके की ग्रेन मैं सोक करके एक ये सिंपल थाली पे उसको डाल देती हूँ। अच्छे से फैला के ऊपर से एक कपड़ा कवर कर दीजिए और नीचे एक स्टैंड ज़रूर लगाइए, ताकि जब वो स्प्राउटिंग हो तो नीचे ना उसके जो स्प्राउट्स हैं वो टूटे नहीं। और बस अगर आप ये शाम को रखेंगे तो दूसरे दिन तक ये स्प्राउट हो जाते हैं। इस तरह से ना आप छोटे छोटे चेंजेस लाइफस्टाइल में कीजिए। इवन जो जंक फूड है, जैसे आज मैं कटलेट बना रही हूँ, उसकी प्रिपरेशन भी मैं करके रखती हूँ। मतलब मुझे बहुत सारा सामान बाहर से खरीद के नहीं लाना। और ये जो सारा टाइम मैनेजमेंट है ना, आप ही सोचिए कि मैं 2-2 यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, टीचिंग का जॉब करती हूँ, घर के पूरे काम करती हूँ। क्यों? बस ये छोटी छोटी टिप्स की वजह से। इवन बजट भी मैं अपने कंट्रोल में ही रखती हूँ। जैसे एक यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जो खड़े मसाले आते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं कंपेयर टू पीसे हुए, राइट? तो जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो इसमें हम खड़े मसाले की अगर डाल देंगे तो पिसे हुए मसाले की कॉस्ट बचेगी। और सच में खड़े मसालों का टेस्ट अलग होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास पिसी हुई धनिया है, लेकिन मैं खड़ी धनिया डालूंगी। इससे पैसे के साथ साथ जो आपका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, जो टेक्सचर है, वो ज़्यादा होगा। ये छोटी छोटी हैबिट मैंने पिछले 14 सालों में इम्प्रूव की है और एक एक काम को एडजस्ट किया है। पहले मैं मम्मी बनी, फिर धीरे धीरे घर का काम संभालना शुरू की, उसके बाद मैंने टीचिंग इंक्लूड किया, फिर यूट्यूब चैनल इंक्लूड किया। एक और नया वर्क पाइपलाइन में है जो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। नाउ हमारे पुणे में ना फॉग बहुत कम दिखता है। मैं हिम्मत करके वॉक करने गई और मैं बहुत अपने आप में प्राउड थी कि वाह, इतनी ठंड में मैं भी घूमने आई। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो देख के आश्चर्य ये हुआ कि मैं वो अकेली नहीं थी। जितने भी लोग वॉक पे आते थे उस दिन सभी लोग आए थे। मतलब वो मेरे लिए मोटिवेशन था कि मैं जिसको प्राउड समझ रही थी एक्चुअली वो लोगों के लिए हैबिट है। तो सोचिए ना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कितना मोटिवेट करती हैं। मैं सुबह एक काम ज़रूर करती हूँ, वॉक से आने के बाद ये डस्टबिन बाहर रख देती हूँ नहाने से पहले। द थिंग इज़ कि नहाने के बाद तो एक डस्टबिन छूना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और दूसरा ये कि जब मैं नहाने जाऊं और उसी समय डोरबेल बजे कि कचरा दे दीजिए तो वो और बड़ा मेरे लिए काम हो जाएगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।